जय माता रानी। दोस्तों आपके अपने चैनल राधे श्याम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, धनतेरस की पूजा कैसे की जाती है, कुबेर महाराज की पूजा कैसे की जाती है, साथ ही लक्ष्मी गणेश जी की पूजा कैसे की जाती है, और आयुर्वेद के देवता, औषधियों के देवता भगवान धन्वंतरी की पूजा कैसे की जाती है, बहुत ही कम सामग्री में और संपूर्ण पूजा, एकदम सरल पूजा की छोटा बच्चा भी देखकर कर सके, एकदम समझा के हम आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। यदि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें इसी तरह का वीडियो देखने के लिए। देखिए दोस्तों, धनतेरस से ही 5 दिवसीय पर्व शुरू हो जाता है, भाई दूज तक चलता है। तो दोस्तों चलिए अभी हम पूजा बताते हैं आपको। तो देखिए, एक चौकी ले लीजिए या एक पाटा, उस पर लाल या पीला वस्त्र बिछा लीजिए और उस पर आप अक्षत का या फूलों का आसन देते हुए कुबेर महाराज की प्रतिमा को स्थापित कर दीजिए। और फिर हम अक्षत का आसन देते हुए पहले हम एक दीप प्रज्वलित करेंगे, क्योंकि दीप हमारे सभी पूजा पाठ के साक्षी होते हैं, तो इसीलिए हम दीप प्रज्वलित करेंगे। तो आप लोग देख सकते हैं हमने दीप जलाकर रख लिया है। अब हम 3 जगह और आसन देंगे अक्षत और फूलों से, क्योंकि इसमें हम गणेश जी और माता लक्ष्मी और भगवान धन्वंतरी को भी हम विराजमान करेंगे। तो ये देखिए, हमने गणेश जी को विराजमान कर दिया और माता लक्ष्मी की भी मूर्ति विराजमान कर दिया। अब हमारे पास धन्वंतरी की मूर्ति या प्रतिमा नहीं है, तो हम सुपारी से बनाकर वहाँ हम विराजमान कर दिए। यदि आपके पास भी नहीं है तो आप भी ऐसे सुपारी से बना सकते हैं और इसके ऊपर मौली भी लपेट सकते हैं। और फिर स्नान कराएंगे हम सभी भगवान को, माता लक्ष्मी को भी, फिर सबको हम तिलक करेंगे रोली से, और फिर हम वस्त्र स्वरूप कलावा समर्पित करेंगे। तो गणेश जी को और कुबेर महाराज को हमने कलावा समर्पित कर दिया है। और अब हम जनेऊ समर्पित करेंगे। तो सबसे पहले हम गणेश जी को जनेऊ समर्पित करेंगे और फिर इसके बाद धन्वंतरी देवता को भी हम जनेऊ समर्पित करेंगे और फिर इसके बाद हम कुबेर देवता को भी जनेऊ समर्पित करेंगे, क्योंकि जब साल में एक बार हम पूजा करते हैं तो बहुत ही विधि विधान से करते हैं और ये तो बहुत ही जरूरी होता है। पुरुष देवता हैं तो उनको जनेऊ समर्पित होता है, तो इस प्रकार से जनेऊ समर्पित कर दीजिए। और माता को जनेऊ समर्पित नहीं होता, तो इसीलिए हमने माता को, लक्ष्मी माता को नहीं समर्पित किया है और हमने उन्हें कलावा का वस्त्र समर्पित किया है, और आपको चाहिए तो चुनरी भी समर्पित कर सकते हैं। फिर इस प्रकार से हम भोग प्रसाद भी लगा दिए हैं, मिठाइयों का भोग लगा लिए, खील बतासे का लगा दिया, और धनिया बहुत ही जरूरी होता है तो हमने धनिये का भी भोग लगा दिया है, क्योंकि धनतेरस में धनिया हम खरीद कर लाते हैं, फिर उनकी पूजा करते हैं। और देखिए, औषधि के देवता जो हैं धन्वंतरी महाराज, उनके भी प्रिय वस्तुएं हमें जरूर चढ़ानी चाहिए। तो अदरक है, दालचीनी है, और ये नीम के पत्ते हैं, और आप कड़ी पत्ता भी रख सकते हैं, और तेज पत्ता है। तो दोस्तों, तुलसी का पत्ता है, क्योंकि ये औषधि में आता है और ये हमें बाहर से भी लेने की ज़रूरत नहीं, हमारे घर में ही किचन में भी मिल जाता है। तो इसीलिए मैंने बोला ना कि बहुत ही सरल विधि है, तो इसलिए हमने बहुत ही कम सामग्री में बहुत ही अच्छे से पूजा किया है, आप लोग देख सकते हैं। और पूजा में हमने धूप दिखा दिया है। और साथ ही इस दिन, धनतेरस के दिन, कुछ ना कुछ खरीदा जाता है, जैसे सोने चांदी का चीज़ खरीदा जाता है, या फिर आप स्टील का, तांबे का, पीतल का कुछ भी बर्तन भी ले सकते हैं, यदि आपके पास कोई बड़ा बजट नहीं है कि आप सोना चांदी खरीद सकें। तो इसलिए मैंने भी बर्तन लिया है, और चांदी का सिक्का उसका भी हमने रखकर वहीं पूजन कर लिया, और फूलों से हमने भगवान को सजा दिया, फूल समर्पित कर दिया। और फिर इसके बाद हम आरती करेंगे। आरती में यदि आपको आता है तो कुबेर जी की आरती कर सकते हैं, धन्वंतरी जी की आरती कर सकते हैं, लक्ष्मी माता की आरती कर सकते हैं, या फिर गणेश जी की ही आरती करके आप वो कर सकते हैं। यदि आपके पास समय नहीं है तो आप कर्पूर गौरम भी आप कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आरती जरूर कर लीजिए, और करने के बाद 3 बार आचमनी जरूर करें, घुमाकर जल दीपक को। फिर उसके बाद भगवान को आरती दिखानी चाहिए, फिर खुद भी आरती लीजिए। और फिर इसके बाद हमें कुछ ना कुछ दक्षिणा जरूर समर्पित करनी चाहिए, क्योंकि पूजा में रही कमियों के लिए हमें दक्षिणा जरूर समर्पित करनी चाहिए। और बाद में हमें क्षमा प्रार्थना भी जरूर करनी चाहिए, क्योंकि कितने भी अच्छे से हम पूजा कर लें, कुछ ज़्यादा या कुछ कम हो जाता है, इसके लिए हमें भगवान से ज़रूर क्षमा प्रार्थना करनी चाहिए कि भगवान, हमारे द्वारा जो भी गलती चूक हो उसे हमें क्षमा कर दीजिए, और हमारे द्वारा जैसे पूजा किया हो वैसे आप स्वीकार करें। हमने सच्चे मन से आपके लिए यह पूजा किया है, तो इस प्रकार से हमें ज़रूर क्षमा प्रार्थना कर लेनी चाहिए अंत में। तो दोस्तों, अब हमारी पूजा संपन्न हो गई, और ये आज की वीडियो थी। यदि आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और दिवाली के दिन माता लक्ष्मी और गणेश जी की पूजा कैसे की जाती है,
इसकी भी वीडियो बहुत ही जल्द आ जाएगी चैनल पर, आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। इसमें भी हम बहुत ही सरल तरीके से आपको बताएंगे। तो दोस्तों अब मैं मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।